तो मैं कोटक्स का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें तुम्हारी 90% ट्रेडिंग की जितनी भी प्रॉब्लम है कोटक्स में वो सारी सॉल्व हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एक प्राइस एक्शन में जो जो चीजें होती है उसको आप कैसे यूज कर सकते हो कोई भी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, वो तो मैं आज की वीडियो में प्रॉपर सेटअप बताता हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको सारा पता लग जाएगा कि कैसे आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे आप उसको फॉलो कर सकते हो। आज मैं आपसे प्रैक्टिकली बात करता हूं कि आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो एक प्रॉपर 2 कैंडल के बेसिस पे। देखो यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, एक प्रॉपर सिस्टम समझेंगे कि देखो जो एक सेटअप समझते हैं कि ये अगर आप 2 कैंडल समझे तो आपकी 90% ट्रेडिंग यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाएगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो अगर आपको बाइनरी ट्रेडिंग में बनना है। यहाँ पे देखो क्या होता है, मोस्टली हमारा माइंडसेट क्या है कि हम चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा आई विल टीच यू कि भाई आप कैसे कर सकते हो एक अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगाया था, वो हम विन करके, बट दैट डजंट द पॉइंट। कि पॉइंट है कि समझने का कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। देखो इस वीडियो का टाइटल भी यही था कि आपको 2 कैंडल के बेसिस पे आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। आप प्रॉपर समझोगे, इस वीडियो के एंड तक देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो फिर आपको कुछ चीज़ें पता लगेगी, कुछ चीज़ें नहीं पता लगेगी, फिर आपके लिए दिक्कत होगी, फिर आपको कि भाई मेरे को समझ नहीं है। तो प्रॉपर एंड तक वीडियो देखो, समझो, इसको अप्लाई करो, देन मेरे को बताना। देखो आप कोई भी पेयर पकड़ लो, मान के चलो मैं यहाँ पे मल्टीपल पेयर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है कोटक्स में या बाइनरी ट्रेडिंग में 2 चीज़ें होती है, एक होता है अप, एक होता है डाउन। तो आपको पता है या तो मेरा जो ट्रेड लगा है वो अप साइड पे क्लोज होगा या डाउन साइड पे होगा। तो आई जस्ट हैव टू प्रोटेक्ट ओनली 2 थिंग्स, अप साइड पे डाउन साइड पे। हम यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन, जो कि होता है कि प्राइस एक्शन में मार्केट सपोर्ट देती है, रेजिस्टेंस देती है, हायर हाई जाता है, लोअर लो जाता है। ये आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई यहाँ तक, तो जस्ट वेट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा पॉइंट क्या है। हम बात कर रहे हैं कि 2 कैंडल्स के बेसिस पे कि आपको सपोर्ट समझना कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट दे रही है। बस अगर आप सपोर्ट समझ के, सपोर्ट क्या देते हैं, जब मार्केट नीचे जाती है तब भी सपोर्ट देती है, ऊपर जाती है फिर भी सपोर्ट देती है। अब कैसे, जैसे मान लो मार्केट नीचे आई, यहाँ पे मार्केट ने एक तरह का स्टॉप लिया, भाई ब्रेक लिया, फिर उसके बाद अगेन मार्केट अप गई, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना तो टेलीग्राम में मैं मोस्टली चीज़ें बताता रहता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन देयर, आपको समझ में आएगा, आप प्रॉपर चीज़ें सीख के खुद ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मार्केट नीचे आई, यहाँ पे उसने सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर आ गई, आपको पता लगे ये मार्केट का लो आ गया अभी, ठीक है। लो आया मीन्स ये सपोर्ट है अभी। फिर मार्केट जब यहाँ पे अगेन सपोर्ट पे आई तो मार्केट ने रिवर्सल करके अपसाइड पे क्लोज किया। बस इतना सा आपको याद रखना है। मतलब सिंपल सा लॉजिक मतलब बनता है बात का कि जैसे मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ये सपोर्ट दिया, तो आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली या आपने एक आइडिया लगाया कि ये मार्केट का एक सपोर्ट है। अगेन जब मार्केट यहाँ पे आके ब्रेक किया तो आपने देखा ग्रीन कैंडल क्लोज कर गई। फिर यहाँ पे मार्केट आने की कोशिश कर रही थी, अगेन मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। फिर यहाँ पे जब मार्केट आई फिर यहाँ पे रिवर्सल मिल गया। फिर आप पीछे देखोगे ये सेम यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा समझना कैसे। ये मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर की, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। फिर अगेन नीचे आई, सपोर्ट आया, सपोर्ट से रिवर्सल आई। तो सपोर्ट पर 99% एक्यूरेसी है कि आपको पता है जो मैं ट्रेड लगाऊंगा वो मेरा विन नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोटक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक सपोर्ट के बेसिस पे आपको पता लगता है कि मैंने जो भी ट्रेड लगाऊंगा वो विन करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा लॉजिक सिंपल है कि मेरे को रिवर्सल मिलेगी। जैसे मार्केट को पता है इसके नीचे सेलिंग नहीं आएगी या बाइंग नहीं आएगी, बाइंग आएगी पर सेलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि सेलिंग आएगी तो आपका वो ट्रेड लॉस जाएगा। बट 100 में से 5 या 4 बार होगा, 95 बार आप जीतोगे, जिसमें अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 10 में से 6 ट्रेड भी जीतते हो आप कोटेक्स में विन करोगे। तो आप किसी भी पेयर में देख लो, अगर मान लो मैं यूरो कनाडा में आता हूँ, ठीक है, मैं यूरो कनाडा में आपको सेम चीज़ बताता हूँ रेजिस्टेंस के बेसिस पे। बट अब आज की वीडियो में सपोर्ट की बात करेंगे। मार्केट ऊपर की हमें कोई लेना देना नहीं। अगेन मार्केट नीचे आई, सपोर्ट दिया, तो आपने यहाँ पे एक टिक लगाई होती, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर ली होती, तो ये सपोर्ट था। फिर मार्केट ऊपर की कोई दिक्कत नहीं। जब मार्केट सपोर्ट के लेवल पे अगेन आई, अगेन मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल देके मार्केट अपसाइड पे चलेगी। बस इतना सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट दिया, फिर आपका अपसाइड पे ट्रेड विन करके, ये ही स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप दिन के 3 ट्रेड प्लेस कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, आपको जितना करना है कर सकते हो। तो आपको पता 10 में से अगर मैं 6 या 7 भी जीतता हूँ तो मेरी प्रॉबिलिटी हाई है, और आपको पता है कि इसमें आप मार्टिंगल भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। हूँ यहाँ पे मैं और पीछे आ जाता हूँ ट्रेड्स में, ठीक है, हमें और देखते हैं कि और कहाँ पे। देखो कई जगह आपको ये समझना है कि प्रैक्टिकली 100% कुछ भी नहीं होता, बट एक 90% प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि आप जो भी ट्रेड लगाओगे वो सही जाएगा। वो कैसे, ये देखो, एक यहाँ पे है, मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट पे आने पे, एक मिनट और देखते हैं, कुछ प्रॉपर समझ जाएंगे कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मार्केट ने आपको एक थोड़ा सा आपने जूम आउट करके, मैंने थोड़ा जूम आउट करके समझा रहा हूँ आपको, वो ये देखो 1 2 3
मार्केट ने ये 2 लेवल बना दिए, आपको लगा कि ये विक बनी है, मीन्स यहाँ से मार्केट ने बाइंग करके अगेन अपसाइड को गई, मतलब यहाँ से सेलिंग नहीं आ रही। जब मार्केट यहाँ पे आई तो रिएक्शन करके मार्केट फिर ऊपर की, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाइंग मिल रही थी मार्केट को। तो सिंपल सी बात है, इस पेयर में क्या हुआ है, मार्केट ने फिर सोचा कि एक बार फिर नीचे जाती है, जब नीचे गई अगेन यहाँ से उसको बाइंग मिली, फिर वो अपसाइड पे क्लोज कर गया। मतलब अगर आपने प्लस साइड का ट्रेड लगाया तो फिर आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, देन अगेन यू हैव टू सी दैट कि जब अगेन मार्केट मेरे लेवल पे आई, ये वाले लेवल पे इसके पास आई, अगेन मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल अपसाइड पे क्लोज की। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लगाते तो 90% चांसेस थे आप यहाँ पे क्लोज करते या अपसाइड पे क्लोज। तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर रहे हो कि 1 मिनट टाइम क्लोज होगा फिर मैं ट्रेड लगाऊंगा। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द कि आपके रिएक्शन लेवल पे तो आए तो सही मार्केट कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। जब मार्केट नीचे आएगी देन आई एम गोइंग टू, जैसे अभी देखो अभी मेरे पास 2 सपोर्ट के लेवल है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, बट 90% चांसेस ये वाला भी वर्क करेगा। बस इतना सा लॉजिक है। जैसे ये से मान के लो मैं और ट्रेड देखता हूँ, ऑडी कनाडा में देख लेते हैं, ठीक है। हूँ यहाँ पे आपको फिर देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 से 4 चीज़ें देखने को मिलेगी नई तरीके से। मार्केट आई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे अपसाइड पे आपके क्लोज होगी तो आपको सपोर्ट से मिला, फिर नीचे गई, फिर आपको पता लग गया कि भाई फिर यहाँ पे मैं विन कर गया, फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर मैं विन कर गया। फिर उसके बाद जब एक बार सपोर्ट तोड़ दिया देन यू आर गोइंग टू लॉस फॉर दैट ट्रेड, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने नेक्स्ट सपोर्ट बना लिया ये वाला मार्केट का लो वाला। अभी इस लो को मार्केट ने नहीं ब्रेक किया तो यू कांट से कि भाई मेरा ट्रेड कोई विन होगा या लॉस होगा। आपको एक लॉजिकली सिंपल सा समझना कि सपोर्ट कहाँ पे मार्केट दे रही है, सपोर्ट के बेसिस पे जब मार्केट उस लेवल पे आएगी तो आपको रिवर्सल का ट्रेड लगाना है, बस इतना सा लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पे और पेयर ऐड कर लेता हूँ, न्यूजीलैंड मैंने कनाडा में देखते हैं, न्यूजीलैंड कनाडा में क्या है, न्यूजीलैंड कनाडा में थोड़ा सा देखो प्लस माइनस हो सकता है कभी कभार, एक समझने का तरीका है। यहाँ पे आई मार्केट अगेन यहाँ पे गई तो यहाँ पे विक बन के अपसाइड पे क्लोज कर गई, तो प्रोबेबिलिटी हाई थी कि आपका पहला ट्रेड विन करते। क्यों? क्योंकि लॉजिकली सिंपल ही बात है, मार्केट ने अपने सपोर्ट की रिस्पेक्ट करके वापस की तो आपको पता है मैं फिर अपसाइड पे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मार्केट ने अपना सपोर्ट, ये देखो ये नीचे आई, ये सपोर्ट बना। और ये ऊपर कोई भी सपोर्ट बने मेरे को क्या लेना है, मेरे को तो लोअर देखना है ना, हायर हाई लोअर लो। जो सबसे लो है ये मेरा सपोर्ट है ना अभी राइट नाउ। अगर इस सपोर्ट के पास आएगी ठीक है, अभी इस पे आई तो ठीक है भाई ये ब्रेक कर गया, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट नहीं था, ये एक फेक ब्रेकआउट हो गया नीचे को, तो सिंपल सी बात है फिर मार्केट ऊपर चलेगी। तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, फिर यहाँ पे आपका तुक्का लगेगा। बट यहाँ पे आपको पता है पॉसिबिलिटी मेरी हाई है कि मार्केट नीचे आई तो सपोर्ट सही है, तो उसके बेसिस पे आपने ट्रेड लगा दिया। बस इतना सा लॉजिक समझना। मेरा पॉइंट है कि आप समझो, सीखो, खुद ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग बट वो ईजी है, बट सिंपल बना लोगे तो ईजी बन जाती है। और यहाँ पे मैं मुश्किल बनाते जाऊँगा 10 चीज़ें। जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको सिंपल सेट दिखता है अभी राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 1 to 2 आवर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये सपोर्ट बन गया। क्यों? एक लेवल मार्केट विक बन के आई, यहाँ पे मैं विन कर गया, फिर मार्केट यहाँ पे फिर विन कर गया, फिर उसके बाद अगेन अभी राइट नाउ 3 4 5 ऑलमोस्ट मैंने 5 ट्रेड सेम सपोर्ट पे मार्केट ने रिवर्सल लिया। बस इतना सा लॉजिक है। आप सपोर्ट को समझो, अगर मेरे को लाइव ट्रेड बनेगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सपोर्ट को देखो कि हाँ ये सपोर्ट है, अगर मेरे सपोर्ट पे मार्केट आएगी तो मैं प्लेस कर दूंगा ट्रेड। आप सपोर्ट बना के रख लो, आपने 10 जगह सपोर्ट बना ली तो आपको 1 घंटे के अंदर 2-3 ट्रेड मिलेंगे या 5 मिलेंगे, तो आपकी 90% एक्यूरेसी की तो प्रॉफिट बन गई, तो आपको ज़्यादा ट्रेड करने की लोड़ ही नहीं। आपका प्रॉफिट बन गया, देन यू जस्ट हैव टू लीव द मार्केट। आपको ज़्यादा देर उस दिन करना ही क्यों है, बस इतना सा लॉजिक समझना कि सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट के बेसिस पे उस कैंडल को समझना कि विक कहाँ पे बन रही है, अच्छा ये सपोर्ट लेवल है, बस उस पे जब रिवर्सल जाती है बस अपना काम खत्म भाई, अपने को कोई टेंशन नहीं उसके बाद कि कैसे चीज़ें करनी है। यहाँ पे बस इतना सा लॉजिक देखना है और आपको ज़्यादा कुछ समझने के लिए है ही नहीं कि हाँ कुछ अलग करना है, यू वांट टू ट्राई समथिंग न्यू कि जिसका आपको पता नहीं है या आपको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ, बट इतना सा समझना कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे वर्क करती है